नमस्कार साथियों, आज मैं आपका दोस्त आपके सामने मात्र 5 मिनट के अंदर बीएसएफ एचसीएम के टॉपिक पर खुलकर बात करना चाहता हूं। और उसके अंदर साथियों, ये जितने भी झूठे दावे हैं, एग्जाम कब होगा और जो सारी चीजें हैं, उन पर एक एक करके मैं बात करूंगा। साथियों, आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक चीज तो दिमाग में लेके बैठे होंगे कि मेरा एग्जाम मैं 2025 के लास्ट तक ज्वाइनिंग ले लूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ साथियों। मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करूंगा कि ये कर लो, एग्जाम डेट आउट हो गई, नोटिस देख लो, और ये हर दिन का यही झमेला मैं नहीं करना चाहता। मैं आज आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि हमें अब करना क्या है। तो साथियों, आप मेरे छोटे भाई हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी चीजों को, ये जो आपको भ्रमित करके व्यूज पा रहे हैं, इन सभी चीजों को एक पल के लिए साइड में रख दीजिए। ना कोई एग्जाम डेट आती है, ना कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, लेकिन पर डे वीडियो आती है। लेकिन साथियों, इनकी पहले ट्रेनिंग डेट आ जाती है, बाद में इनकी एग्जाम डेट आती है। इन सबको साइड में रख के आप एक बार मेरे पास यहां पर मेरे साथ जुड़िए। आप एक बार ये देखिए, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस है। अब साथियों, एक नई वैकेंसी आई हुई है आपके सामने, एसएससी जीडी, यानी आप फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं बीएसएफ एचसीएम में, तो मतलब आप फिजिकल क्वालिफाई एसएससी जीडी में भी कर सकते हैं, एसएससी जीडी। और आप ये मत सोचना कि मेरे को तो नौकरी यही लेनी है बीएसएफ एचसीएम की, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा 70% किस्मत भी काम करती है। तो आप ये मत सोचना कि मैं तो करके ही दिखाऊंगा। सिर्फ आज के युग के अंदर ये होना चाहिए, मुझे एक बार एक नौकरी पक्की करनी है, और वो नौकरी पक्की करने के लिए थोड़े से तिगड़म बाजी भी लगानी पड़ेगी। साथियों, इसके अंदर सबसे मेन चीज एक क्लरिकल एप्टीट्यूड, नई चीज जुड़ी हुई है। बाकी ये जीडी के अंदर है, ये जीडी के अंदर है, ये जीडी के अंदर है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एक ये आपको वैसे भी आता होगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर मात्र और मात्र 7 टॉपिक हैं। आज आप एक चीज गांठ बांध लो, इन 7 टॉपिकों को पहले क्लियर करो। इनके अंदर चाहे कुछ भी पूछ ले, चाहे एग्जाम ऐसे मानो कि 15 जनवरी से है, ये मान के आप इन 7 टॉपिक को क्लियर कर लो। फिर पर डे आधा घंटा, मात्र 30 मिनट कंप्यूटर को पढ़ लो, मात्र 30 मिनट। या एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पढ़ाया हुआ कंप्यूटर है, उसकी मात्र एक क्लास पर डे 1 घंटे की, मान लो 30 घंटे से हटाकर 1 घंटे की। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए करना है बीएसएफ एचसीएम। जब मैं तैयारी करता था सीआईएसएफ एचसीएम की, तो उस टाइम मेरे सीएचएसएल के थे, तो मैं क्या पढ़ता था, मैं उसमें कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ एक हिंदी थी, तो सिर्फ मैं हिंदी को पढ़ता था, बाकी मैं सीएचएसएल की तैयारी करता था। तो अब आपको सिर्फ एक क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, उसके अलावा 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है। और कंप्यूटर भी कहां से पढ़ना है, सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्यूटर पढ़ना है। उसके अलावा साथियों, हिंदी और इंग्लिश एसएससी जीडी की ही तैयार करनी है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी एसएससी जीडी की ही तैयार करनी है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ भी एसएससी जीडी का ही तैयार करना है। एसएससी जीडी को भयंकर तरीके से मोटिवेट होके पढ़ो। ये वैकेंसी आएंगी जाएंगी, कब होंगी कब नहीं होंगी, आपको पर डे नोटिस दिखाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि अगले ये 2 महीने भी ये वैकेंसी नहीं हो, इसका कोई पता नहीं। और इसकी साइट पर अपलोड हो जाए तो आज शाम को ही हो जाए कि आज शाम को ही इसका वो हो रहा है। ये आपको टेंडर बता रहे हैं या और कुछ बता रहे हैं कि ये हो गया, अब डिपार्टमेंट से लेटर मांगा गया है कि कितने सेंटर अवेलेबल है। ये आपके काम का कुछ भी नहीं है। आपके काम का सिर्फ लूसेंट की बुक, रीजनिंग और मैथ और क्लरिकल एप्टीट्यूड, और सिर्फ ये 5 चीजें, ये ही आपके काम की हैं। इन पर जी जान लगाओ, उन सबको छोड़ो, वो आपसे कोई मतलब की नहीं है। आपके फोन पर मैसेज आएगा तब आपका एग्जाम होगा, तब आपके फोन पर मैसेज आएगा कि हाँ एग्जाम है, तब आप वेबसाइट पर जाओ, एडमिट कार्ड निकालो और एग्जाम दे के आओ। उससे पहले आप सिर्फ एसएससी जीडी को भयंकर तरीके से लगो। आज हमारे युवा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ नौकरी लेने का। ये नहीं कि मेरी तो इसमें ही लगेगी, मैं तो इसी में जी जान दे के 1 साल से तैयारी कर रहा हूं। साथियों, आप गलत जगह फंसे हुए हो इसके चक्कर के अंदर। और ये जरूरी नहीं 1100 सीट है, 1100 सीट के अंदर किसका क्या उस टाइम पर मूड बने ना बने, क्या पता आगे पीछे कोई एग्जाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि 30-35 हजार की वैकेंसी ये आएगी, इसके अंदर अच्छे से आगे भी बढ़ने के चांस रहते हैं। ये 45,000 प्लस वैकेंसी चली जाती है हर बार। तो आप इसी को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करो। ये तो छोटी वैकेंसी है, आती हैं जाती हैं। और हाँ, और मैं एक चीज और बता रहा हूं, टाइपिंग की बहुत ज्यादा मेहनत करने के
की भी जरूरत नहीं है। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी 2 महीने मिलेंगे आपको टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। तो 2 महीने के अंदर यदि आपकी 20 भी स्पीड है तो आप पर डे 10-15 मिनट 20 मिनट टाइपिंग, बस इतना बहुत है। 15 मिनट से ज्यादा टाइपिंग मत करो। 2 महीने के अंदर 30 की ही टाइपिंग मांगी है, बहुत ज्यादा टाइपिंग नहीं मांगी, और 30 की टाइपिंग आराम से हो जाती है। तो आप सिर्फ इस 5 चीजों पे तैयारी करो, इन 5 चीजों पे ध्यान दो। यदि ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो साथियों इस वीडियो को लाइक, भाई को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।